जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप अपने जीवन में ढेर सारी सफलता हासिल करें। डियर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, ये बताने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है। उसके बाद एक ऑप्शन चूज़ करना है, जो ऑप्शन आपको अट्रैक्टिव लग रहा हो। फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है, और एक बात, जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे टोटली रेजोनेट हो। कभी कभी मैच होता है, कभी कभी नहीं होता है। अगर बिल्कुल मैच ना हो तो ज़रूर आप दूसरा ऑप्शन सुनकर देखिए। ठीक है, और अगर वो भी ना हो ना तो प्लीज़ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दिखाइए, क्योंकि जर्नल रीडिंग होती है। ठीक है। अच्छा, ये पल्लवी मैम और सानवी मैम, नौटंकी मैम, ये जितने लोग हमारी फ़ोटो यूज़ करके आप सब लोगों को कमेंट में रिप्लाई करते फिर रहे हैं ना, प्लीज़ आप इनसे सावधान रहिए। ये सब फ्रॉड लोग हैं। इनसे खुद से कुछ किया धरा होता नहीं है, बस दूसरों के चैनल पर जाकर और उसी बंदे की फ़ोटो लगाकर जिसका चैनल है और बस अपने नंबर बांटते फिर रहे हैं। अभी कल किसी का फिर से हमारे पास मैसेज आया, वो बेचारी बहुत ही गरीब हैं और उनके पैसे इन लोगों ने ले लिए। अब वो हमारे पास अब रोने आई। हम क्या करें, बताइए क्या करें हम। क्यों आप लोग फंस जाते हैं, क्यों आप लोग नहीं समझते कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर लेना है, यहाँ से नहीं जो कमेंट बॉक्स में आपको बांटते फिर रहे हैं। तो प्लीज़ इन दुष्टों के प्रति अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। आपको जब भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें 8737087414। ठीक है, और अगर इसके बाद भी आप फंस जाते हैं तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बॉक्स में हम कभी नंबर नहीं देते हैं, तो प्लीज़ फंसना मत। ठीक है। और हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम महादेव से, महाकाल से प्रार्थना करेंगे कि वो आपके जीवन में आपको ढेर सारी खुशियाँ दें, ढेर सारा प्यार दें। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए, हम इस रीडिंग में यही बताने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम उनका साइन बताते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन इधर कौन कौन से हैं। ठीक है, इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, अर्थ साइन, अर्थ एलिमेंट। ठीक है, और देखिए उसके बाद है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है। अब देखिए, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, आप इसे रिलेट कर पाएँ खुद से, इस वजह से हम यहाँ पर उनका बर्थ मंथ बताते हैं। उनका जन्म मई, जनवरी, अप्रैल,
दिसंबर, अक्टूबर और मार्च में हुआ होगा। उनके डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, किसी भी महीने की 1 तारीख, 5 तारीख, 29 तारीख, 18 तारीख, 8 तारीख, 3 तारीख, 21 तारीख, 26 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख, 17 तारीख और 7 तारीख। ठीक है। उनके नेम के इनिशियल की बात करते हैं, S R G M T A V H K Y। ये इनिशियल है। ये इनिशियल है। अब हम आपको बताते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और अभी क्या सोच रहे हैं, उनका अगला कदम, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। डियर, आपको पता है वो आपको पाकर बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। आप जब से उन्हें मिले हो ना, वो अपनी लाइफ में एक कंप्लीशन फील करने लगे हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई है। पहले वो ज़िंदगी में कितना भी कुछ भी कर लें, बहुत अधूरापन, बहुत खालीपन महसूस करते थे, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से आप मिले हो तो उन्हें लगता है कि ज़िंदगी की सारी खुशी मिल गई है। उनको लगता है कि मुझे वो मिल गया है शायद जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। हो सकता है कि ये आपके एक्स पार्टनर हो, आपके क्रश पार्टनर हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो, आपके दोस्त हो, जिनको सोचकर भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन आपके मिलने के बाद ना उनमें बहुत स्ट्रेंथ आई है, उनमें बहुत पावर आई है। आपके साथ ना बहुत अटैचमेंट फील करते हैं, एक अलग तरह का लगाव महसूस करते हैं। डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत सारे लोगों का है। इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है, कुछ लोगों का एज डिफरेंस इशू भी है। जी हाँ, एज डिफरेंस इशू भी है। लेकिन एक बात पक्की है कि ये जो रिश्ता है ना, ये इस जन्म का तो नहीं है, इस जन्म का नहीं है। इस जन्म में इतना गहरा रिश्ता इस तरह से जुड़ नहीं सकता। और आपकी जब हम एनर्जी देखते हैं, जब हम आपकी एनर्जी देखते हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पर 70% लोगों के लिए कि आप अच्छे से समझ रहे हैं कि ये इंसान आपको चाहता है, ये इंसान आपको प्यार करता है। लेकिन पता नहीं क्यों आप अपने पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं। पता नहीं क्यों आपको लगता है कि एक दिन सब छोड़ जाते हैं। आपको लगता है कि सब बहानेबाजी होती है 4 दिन की। आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपका दिल भी इन्हें चाहता है, बहुत चाहता है। हो सकता है कि आपके ऐसा होता है ना कि आपके ऑफिस के फ्रेंड हो सकते हैं, ये आप दोनों साथ में काम करते हो, सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे, सोशल वर्कर हो सकते हैं। आप वैसे बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। कभी जब पास्ट में किसी और ने आपका दिल तोड़ा था तो आपने अपनी ज़िंदगी महादेव को सौंप दी थी, ईश्वर को सौंप दी थी, और तब से आप सिर्फ उनके भरोसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जैसे कि थोड़ा सा प्यार से डरने लगे हैं आप, थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं, अब ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है, अब ज़िंदगी में और रोना नहीं है। अच्छा, ये बहुत ही अच्छे हैं, ये जो इंसान है बहुत ही अच्छे हैं। तो आपको कभी कभी इस पर भी डाउट होता है कि कोई इतना अच्छा इंसान मुझे क्यों लाइक करेगा, कोई इतना अच्छा इंसान मुझे क्यों पसंद करेगा, वो कहाँ मैं कहाँ, आखिर मुझ में उसमें कोई बराबरी थोड़ी है। आपको कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ टाइम पास करना चाह रहा है मेरे साथ।
कोई रीज़न हो इसका। तो हो सकता है कि इस वजह से भी आप इतनी जल्दी इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि शायद एक दिन ये इंसान मुझे छोड़कर चला जाएगा और फिर से मैं तन्हा अकेला अकेली रह जाऊंगी। लेकिन हम इनकी बात करें तो ये हर पल आपके बारे में सोचते हैं, हर पल आपके बारे में सोचते हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं, आपका ऑनलाइन ऑफलाइन भी चेक करते हैं, आप जो स्टेटस लगाते हैं वो भी देखते हैं, बार बार देखते हैं। अगर आप इनके साथ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, जहाँ जहाँ पर भी आप इनसे कनेक्ट हैं, ये वहाँ वहाँ आपको देखते हैं। पता है, इन्हें कभी कभी लगता है कि ये मुझे क्यों नहीं समझ रही है, ये मुझे क्यों नहीं समझ रहा है, कहीं मुझ में कोई कमी है क्या? अगर कमी है तो मैं वो सुधार सकती हूँ, मैं वो सुधार सकता हूँ इस इंसान के लिए। ये आपके लिए पूरी तरह से बदलने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आपके बिना जीने के लिए तैयार नहीं है ये। नहीं, वैसे भी इन्हें लगता है कि नियति ने हमें बहुत लेट में मिलाया, बहुत देर में मिलाया, हमें और पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये ईश्वर के बहुत आभारी हैं कि आप इन्हें मिले तो सही। आपको पता है, ये आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। ये आपकी छोटी सी भी ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, बिना कहे आपके दिल की बात समझना चाहते हैं, और ये हमेशा आपके फेस पर जो स्माइल है उसकी वजह बनना चाहते हैं, आपके दर्द की वजह नहीं बनना चाहते। नहीं, आपकी लाइफ में जो भी कमी है ये उसे पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि पता है ये इंसान अपनी लाइफ में स्टेबल है, ये इंसान अपनी लाइफ में स्टेबल है। बहुत सारे लोगों के लिए हम बताएं, बहुत स्टेबल है ये। और अगर आपकी घर की प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आप रेंट पे रहते हैं या फिर आपका कोई इशू चल रहा है जॉब को लेकर, करियर से रिलेटेड कुछ भी, तो उसमें ये आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ये आपकी मदद करना चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपके साथ अपनी प्यारी सी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप इतनी जल्दी अब किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। पता नहीं क्यों आपको लगता है कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करने लगे हैं, आप अकेले मस्त रहने लगे हैं। और ये जो इंसान आया है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ने इन्हें आपकी तरफ खींचा है। आपकी जो एनर्जी है वो इन्हें हील करती, वो इन्हें सुकून देती है। आपसे बात करके इन्हें बहुत अच्छा लगता है और इसी वजह से ये इस सुकून को अपनी ज़िंदगी बना लेना चाहते हैं। समझ रहे हैं? आपको ज़िंदगी भर के लिए अपना बना लेना चाहते हैं। यहाँ पर पता है, अगर आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं और कभी उन्होंने आपको किसी वजह से चीट किया हो, किसी वजह से उन्होंने कोई तकलीफ़ दी हो आपको, तो उसके लिए तो अब उनके अंदर थोड़ा सा रिग्रेट है, बट वो अपने आप को बदलना चाहते हैं आपके लिए, वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर आपकी बातचीत नहीं होती है और अगर उन्होंने अभी बहुत समय से आपसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, तो उनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे और वो आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। वो आपको कोई बहुत बड़ा उपहार देने वाले हैं, कोई गिफ्ट देने वाले हैं। पता है, वो कहते हैं कि आप उनका लकी चार्म हैं। वो किसी कीमत में भी आपको क्यों नहीं खोना चाहते, क्योंकि एक तो आपके आने से शायद उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आई है, उन्हें एक सुकून दिया है आपने, उन्हें हील किया है आपने। दूसरा आपका मोटिवेशन, आपकी पॉजिटिविटी, और तीसरा एक ऐसा रिश्ता महसूस करना जिसमें ऐसा लगता है कि कई जन्मों का है ये,
मतलब कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि स्वार्थ है कोई, मतलब है कोई, लेकिन पता नहीं क्यों ये जो भी है सब कुछ अंदर से है, आत्मा से है आपके लिए। इनकी जो एनर्जी है, चलिए आपको सॉन्ग सुनाते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, आने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ख्वाब आँखों में अब नहीं आते, अब तो पलकों में तुम समाए हो, हर घड़ी साथ साथ रहते हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो, तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ये आपकी बहुत उम्मीदों के साथ ही आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते आपके साथ, कुछ भी नहीं, लेकिन बस आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी तो आप इनके प्यार को समझेंगे, कभी तो आप इन पर ट्रस्ट करेंगे, कभी तो आपको यकीन होगा कि हाँ ये सबकी तरह नहीं है। इधर जो दूसरी कंडीशन है, अब हम उसकी बात करते हैं। इधर जो दूसरी कंडीशन है, अब हम उसकी बात करते हैं। देखिए, हमें अब कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है वो इन्हें आपका प्यार एक्सेप्ट करने से रोक रहा है। हर किसी का कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंस होता है लाइफ को लेकर, और इनके तो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो पता है, इनके अंदर एक डर रहता है हमेशा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ख्वाब दिखाकर दूर चला जाएगा। नहीं, इस वजह से ये आपका प्रपोज़ल आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। प्यार ये आपसे बहुत करते हैं, सुकून इन्हें आपसे मिलकर बहुत मिला है।
तलाश इनकी भी पूरी हुई है, लेकिन एक होता है ना कि अभी आपको परख रहे हैं, अभी इतनी जल्दी ये आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते, लाइक इतनी जल्दी ये आपको एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे। जैसा आप इनके लिए महसूस करते हैं सेम हूबहू ये भी आपके लिए महसूस करते हैं। बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए इनके मन में, बहुत रेस्पेक्ट है आपके लिए इनके मन में। ये भी आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, लेकिन फिर इनके अंदर से कोई बोलता है कि रुक जा रुक जा। ये जो दूसरी कंडीशन है ये कुछ लोगों की है, 30% लोगों की, और इसके लिए भी हमारे पास सडनली हमें एक प्यारा सा सॉन्ग याद आया है। कुछ लोगों को सॉन्ग सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन देखो क्या करें, हम सेल्फ लव करते हैं। अगर हम इस रीडिंग को एक काम की तरह करेंगे, प्रोफेशन की तरह करेंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे, हम बोर हो जाएंगे। सच में हमसे नहीं हो सकेगा रोज़ रोज़। हम कुछ ऐसा भी करते हैं जिससे हमें खुशी मिले और आपको भी खुशी मिले। तो कुछ लोगों को सॉन्ग अच्छे नहीं लगते तो प्लीज़ आप स्किप कर दिया करिए, ठीक है। पर हमें खुशी मिलती है, किसी किसी सॉन्ग सुनने में खुशी मिलती है हमें बहुत। हम म्यूज़िक से बहुत डीप लेवल पर कनेक्ट हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को शब्दों से बयां करने से बेहतर एक सॉन्ग सुना दिया जाए। आपको खुशी मिले ना मिले, पर हम अपने आप को तो खुश करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। हाँ जी, हम खुद से बहुत प्रेम करते हैं, और ये हमारा कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं प्रोफेशनली नहीं है सब कुछ। ये इनकी जो एनर्जी है इस बात को लेकर कि ये आप पर ट्रस्ट नहीं करते। इनको जो पास्ट में बहुत धोखे मिले हैं, तो इनको लगता है कि एक दिन आप भी धोखा देकर चले जाओगे। अटैचमेंट फील कर रहे हैं, हर जगह आपको स्टॉक कर रहे हैं, और ये भी आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन फिर खुद को रोकते हैं। जब इन्हें इनका पास्ट याद आता है तो रोकते हैं, बल्कि इनकी अंतरात्मा चीख चीख कर कहती है कि आप सबकी तरह नहीं हैं। लेकिन होता है ना, अब क्या कहें, होता है, बहुत सारे लोगों का होता है कि नहीं होता इतनी जल्दी यकीन। तो इनकी जो एनर्जी है एक सॉन्ग के थ्रू बताते हैं, ठीक है। आंखें बंद करके सुनिए, इसे आपको बहुत अच्छा लगेगा, और फिर आप हमें बताएंगे कि आपकी कौन सी कंडीशन थी, ठीक है। ऐ मेरे दिल, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, ऐ मेरे दिल अब उस गली से ना गुजर, ऐ मेरे दिल, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, ऐ मेरे दिल अब उस गली से ना गुजर। तू 100 दफ़ा तोड़ा गया, रोता हुआ छोड़ा गया, ऐ दीवाने ना भूल कर, ऐ मेरे दिल, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, ऐ मेरे दिल अब उस गली से ना गुजर। हो सकता है कि ये आपके क्रश हों, आपके कॉलेज के फ्रेंड हो, स्कूल के फ्रेंड हो, आप इनसे ऑनलाइन मिले हों, आप दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो, बहुत अच्छी बनती है आप दोनों की, लेकिन आप इन्हें पसंद करने लगे हैं, ये भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन फिर ये खुद को रोक रहे हैं सिर्फ इस डर की वजह से कि तू 100 दफ़ा तोड़ा गया, रोता हुआ छोड़ा गया। अब ये अपनी ज़िंदगी में और रोना नहीं चाहते, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से ये अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। बल्कि सच तो ये है कि ये आपसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी कि आप इनसे करते हैं। तो डियर, आप हमें ज़रूर बताना कि आपकी कौन सी कंडीशन है।
कंडीशन नंबर 1 या फिर कंडीशन नंबर 2। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, हम हमेशा समझाते हैं, आज पहली बार हम शायद रीडिंग के दौरान आप लोगों को समझा रहे हैं। प्लीज़ सतर्क रहें, सावधान रहें, अलर्ट रहें। कमेंट बॉक्स में हमारे नाम से बहुत सारे लोग अपना अपना नंबर बांट रहे हैं। हाँ, उन्होंने फ़ोटो हमारी यूज़ कर रखी है, जो हमारी प्रोफाइल पिक्चर है उसे यूज़ कर रखा है, और कहते हैं कि पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, आप पल्लवी मैम से बात करें। हमारा नाम पल्लवी नहीं है, हमारा नाम पल्लवी नहीं है, हमारा नाम वैष्णवी है, वैष्णवी। ठीक है, तो प्लीज़ जो लोग फंस जाते हैं, आज हम पहले बता रहे हैं, क्योंकि आपने अगर पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, हो सकता है कि आपको कमेंट में रिप्लाई आए कि आप पल्लवी मैम से बात करें, आप गुरु माँ से बात करें, आप हमसे कांटेक्ट करें। हम कभी भी अपना नंबर या फिर हमारी टीम का कोई भी मेंबर हमारा नंबर आपको कमेंट बॉक्स में तो नहीं देगा। आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना नहीं आता, चलिए हम बताते हैं। 8737087414। आपको अगर पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पे करिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। आप कॉल करके प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना, आप व्हाट्सएप करिए, 1-2 बार मैसेज करिए, लगातार आपको रिप्लाई मिलेगा। थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि एक दिन में बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं। तो प्लीज़ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाइए। और हाँ, पर्सनल रीडिंग की फ़ीस लगती है, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, लाइफ में सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे ज्वाइन करिए। वहाँ हम डेली मॉर्निंग में 7 बजे मेडिटेशन कराते हैं, और संडे को हम वहाँ पर लाइव आते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, बहुत सारी बातचीत होती है, नए नए टॉपिक्स पर हम आप लोगों को सजेशन देते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए इस नंबर पे जो हमने बताया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू इतने प्यार से हमें सुनने के लिए। चलिए अब बताते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होगा और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, तो साइन और एलिमेंट्स की बात करें पहले। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के लिए ट्विन सोल जर्नी की वाइब आ रही है हमें। अच्छा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। हाँ जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, उनके डेट ऑफ बर्थ की बात करें क्या? उनका जन्म किसी महीने की 15 तारीख, 25 तारीख, 17 तारीख, 10 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 21 तारीख, 16 तारीख, 20 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख को हुआ होगा। उनका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, अप्रैल, नवंबर, सितंबर
जुलाई। जी ठीक है, उनके इनिशियल की बात करते हैं। E N D L B Z A P O I T R। ठीक है, ये उनके नेम का इनिशियल है। हम पता है इधर कैसी एनर्जी फील कर रहे हैं। तंत्र मंत्र जंत्र ब्लैक मैजिक। एक होती ना जिद चिढ़, बेवजह ही हंसते खेलते परिवार को तोड़ने की जिद। कुछ लोगों को इसी में आनंद आता है। आपके उनसे कोई दुश्मनी नहीं होती, कुछ तो होते हैं कार्मिक, लेकिन कुछ लोगों का इंटरेस्ट ही इन चीज़ों में होता है। दूसरों को दर्द देने में उन्हें बड़ी खुशी मिलती है, दूसरों को तकलीफ देने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। ये जो पर्सन है, इनके साथ अभी बहुत सारे लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है, नहीं, नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। अच्छा, इन्होंने जो किया है, जो भी किया हो, किसी थर्ड पार्टी के साथ शादी कर ली हो, आपको छोड़कर चले गए हो, अपने परिवार का सपोर्ट किया हो, या आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, एक्स हो, क्रश हो, कोई भी हो, इन्होंने परिवार का सपोर्ट किया हो, आपकी बेइज्जती की हो, आपको भला बुरा कहा हो, ठीक है, तो जिसके लिए भी आपको छोड़ कर गए, उसमें इनका कोई खास रोल नहीं था। जी हाँ, ये एक चाल थी किसी और की सोची समझी प्लानिंग। क्या कि इन दोनों को बस एक मत होने देना, बस इन दोनों को अलग करके ही चैन लेंगे, अलग करके ही सांस लेंगे। और कुछ ऐसे ही बदतमीज़ लोग हैं जो आप लोगों को अलग करके ही माने। लेकिन हम आपको भी देख रहे हैं, कितना प्यार करते हैं आप इनसे, इतना सारा, जैसे कोई ईश्वर से प्रेम करता है ना, अनकंडीशनल लव, वैसा ही बहुत अनकंडीशनल, बेशर्त प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। आपने कभी इनसे कोई डिमांड ही नहीं की कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब डिमांडिंग नहीं है, आप तो बस चाहते हैं कि ये खुश रहे। और अगर इसके पास टाइम हो तो मुझसे थोड़ी सी प्यार से बात कर ले। एज डिफरेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, इंटरकास्ट इशू भी है, हाँ जी, रिलीजन इशू भी है, और थर्ड पार्टी तो कूट कूट के है, एक दो नहीं है, बहुत ही हैं। और ये सब ना कार्मिक टाइप के हैं, जैसे कि जिनका जन्म ही होता है तकलीफ़ देने के लिए, जैसे कि बदला लेने आए हैं कि चैन से जीने नहीं देंगे तुमको। लेकिन पता है, इन्होंने हो सकता है कि ब्लैक मैजिक के एनर्जी में आकर या फिर नेगेटिव एनर्जी के चंगुल में फंसे थे, इस वजह से इन्होंने आपके साथ बुरा किया हो, इन्होंने आपके साथ एक माइंड गेम खेला हो, एक माइंड गेम खेला हो। और हो सकता है कि अभी भी कभी कभी आपको जब लगता है कि इंसान सुधर गया है, आप इसके साथ न्यू बिगिनिंग करें, तो अचानक से इनका एक चेहरा ऐसा नज़र आ जाता है आपको कि फिर बस आपका मन ख़राब हो जाता है, आपको लगता है कि हटाओ, छोड़ो, बात नहीं करनी है। वो सब कुछ नहीं है, वो सब एक नेगेटिविटी का कमाल है, समझ रहे हैं। शुरू में हम बताते हैं ये कैसी लव स्टोरी है, कैसा प्रेम है ये, कि आपको पाने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाया इस इंसान ने, ठीक है। आपको चाहते थे कि आप इनके प्यार में पड़ो, आप इनके पीछे भागो, आप इनके लिए रो, आप इन्हें अटेंशन दो, और आप इनके लिए वो सब कुछ करो जो लैला मजनू करते थे, हीर रांझा करते थे। ये बिल्कुल आपको अपने प्यार में पागल कर देना चाहते थे। ऐसा नहीं कि ये प्यार नहीं करते थे, लेकिन इनका सिर्फ पहले एक मकसद था कि आप इनसे बहुत प्यार करो। ये शुरू में आपसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई इन्हें धीरे धीरे प्रभावित करती गई। और इनके अंदर जो एक तरीके से होता है ना कि गंदगी थी इनके मन में,
ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने प्यार में पागल करना चाहते थे। ये आपके प्यार में पागल नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे आपकी अच्छाई ने इन्हें आपसे प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया। ये जो भी हैं, जिनके लिए भी देख रहे हैं आप, ये भी आपसे प्यार करने लगे। लेकिन जब इन्हें आपसे सच्चा प्यार हुआ ना, पहले लोग इनका सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ सही है, इसे इस्तेमाल करो, हाँ सही है, क्योंकि वो लोग आपसे चिढ़ते हैं। हो सकता है कि आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हों, कुछ लोग हों ऐसे, तो पहले वो इनका सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब ये आपसे ट्रू लव करने लगे, सच्चा प्यार करने लगे, तो फिर उन्हें तकलीफ़ होने लगी। फिर वो आप दोनों को अलग करने के लिए हर एक तरह की नेगेटिव चीज़ को अपनाने लगे, समझ रहे हैं? और उन्होंने अलग कर ही दिया। एक टाइम आया जब आप दोनों को बहुत प्यार हो गया था, लेकिन नेगेटिव लोग कामयाब हो गए। लेकिन कभी कभी ना अब इन्हें आपकी याद आती है। हो सकता है कि इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली हो, जी हाँ, किसी और के साथ शादी कर ली हो, किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया हो, अपने परिवार के लिए आपको छोड़ दिया हो, किसी भी वजह से। लेकिन अब ये याद बहुत करते हैं आपको। आप थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करते हैं क्या? प्लीज़ कमेंट में बताइए। आप क्या इनकी डिस्टेंस हीलिंग करते हैं क्या? इनकी थोड़ी हीलिंग हो रही है। यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं। आप पता है कैसे इंसान हैं कि मुझे मेरे प्यार पर पूरा यकीन है। कितनी भी बुराई ताकतवर क्यों ना हो, वो मेरे प्यार को मुझसे छीन नहीं सकती। मेरा प्यार एक दिन मेरे पास लौट कर आएगा ही आएगा। और मैं बुराई पर यकीन नहीं करती, मैं बुराई पर यकीन नहीं करता, मुझे ईश्वर पर यकीन है। मुझे पता है कि मेरा रब, मेरा खुदा, मेरा भगवान एक दिन मुझे मेरे प्यार से मिलाएगा। और यही हो रहा है। आपका विश्वास जीत रहा है, समझ रहे हैं ना? आपका विश्वास जीत रहा है। पहले इन्होंने कभी जीवन में आपको अप्रिशिएट नहीं किया, कभी नहीं, आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी कद्र को नहीं जाना। मुफ्त में मिले थे ना आप इन्हें, कि वाकई जिन्हें हम बहुत आसानी से मिल जाते हैं, सबके लिए बात है कि जिन्हें आप बहुत आसानी से मिल जाओ, वो आपकी कद्र नहीं करते। उनको लगता है कि शायद इसे मुझसे कोई स्वार्थ है, कोई मतलब होगा शायद। उन्हें निस्वार्थ प्रेम समझ में नहीं आता। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो इन पर बहुत असर हो रहा है, इनकी हीलिंग हो रही है। ये न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको वो जो नेगेटिव और टॉक्सिक लोग हैं ना इनकी ज़िंदगी में, उनका असली चेहरा नज़र आ रहा है। धीरे धीरे इन्हें समझ में आ रहा है, इन्हें समझ में आ रहा है कि मैं कितना गलत हूँ, मैं कितनी गलत हूँ, समझ रहे हैं? और ये बंधे अभी भी हैं, स्टक अभी भी हैं। इनको तो बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। इन्हें अब अफसोस होता है कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की। मैंने उस इंसान के प्यार को कभी नहीं समझा, वो कितना डिज़र्विंग था, मैंने कभी उसे प्यार नहीं दिया, मैंने कभी उसकी रेस्पेक्ट नहीं की। लेकिन फिर भी वो मुझे अनकंडीशनल लव देता गया। और आज इस वजह से इन्हें अफसोस हो रहा है बहुत ज़्यादा। कभी कभी इन्हें फील होता है कि शायद आपकी लाइफ में अब कोई और है। कभी कभी हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, इन्होंने पहले आपको ना समझा हो, अब आपकी शादी हो गई हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो अब इन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही कि इन्होंने शायद आपको खो दिया है। बहुत दर्द में है ये, बहुत समय से पेशेंस बना के बैठे हुए हैं कि शायद अब कुछ ठीक होगा, अब कुछ ठीक होगा। एक तो इनकी पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं है, परिवार में भी सब एक से बढ़कर एक हैं, समझ रहे हैं? एक से बढ़कर एक हैं। और नेगेटिव लोगों का तो अंबार लगा है इनके जीवन में। कोई है ही नहीं पॉजिटिव बात करने वाला, कोई है ही नहीं पॉजिटिविटी देने वाला। सब टॉक्सिक लोग हैं और उसी तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये आपके लिए बदलना चाहते हैं, ये बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है ज़िंदगी में कि
जब आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो ना, पॉजिटिव हो जाते हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन डेफिनेटली आपके अंदर एक ऐसा गजब का आकर्षण क्रिएट करता है, फिर पैदा करता है कि जो लोग आपसे आज चिढ़ रहे हैं, नफ़रत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कल वो भी आपसे बात करने के लिए तरसने लगते हैं, आपसे बात करने के बहाने ढूंढते हैं, मौके ढूंढते हैं, क्योंकि जो सुकून की लहर है ना वो आपकी तरफ से बहने लगती है। आपके अंदर इतनी शीतलता होती है, इतना आकर्षण होता है, इतना सुकून होता है आपकी आवाज़ में कि जैसे कि लोग हील होने लगते हैं। तो फिर जो लोग दूर भागते हैं ना, फिर वो पास आने लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है, आपकी स्पिरिचुअलिटी अब इन्हें आपकी तरफ खींच रही है। तभी तो आपकी अहमियत का पता चल रहा है, अपनी गलती का अफसोस हो रहा है, कहाँ कहाँ गलती की, किस किस की बातों में आए, कहाँ कहाँ ओवर रिएक्ट किया, कहाँ कहाँ झगड़ा किया, कहाँ कहाँ डिसरिस्पेक्ट की, वो सारी चीज़ें अब इन्हें समझ में आ रही हैं। लेकिन इनको लगता है कि खो दिया है इन्होंने आपको। हाँ जी, इनको लगता है कि खो दिया है। उम्मीदें अभी भी हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए और ये भी अपने परिवार में जो इनकी पर्सनल चीज़ें हैं जिनमें फंसे हुए हैं उनसे बाहर निकल जाएं, और काश आप भी इनका सपोर्ट करें तो हम फिर से एक हो जाएं। अभी आपको इतना मिस कर रहे हैं कि हम क्या बताएं। एनर्जी बहुत टूटी हुई है। एक इंसान होता है ना कि उसे हर वक्त आपका ही ख्याल है, हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, हर वक्त कि वो मुझे भूल गया, वो मुझे भूल गई, वो मुझे भूल गया। आप लोगों ने जो भी कभी अच्छी बातें की हैं, जो भी पल कभी साथ बिताए हैं, वो चीज़ें उन्हें बार बार याद आ रही हैं। कुछ लोग उन्हें आपकी याद दिला देते हैं, अगर वो ना भी याद करना चाहें। ईश्वर भी देखिए हर जगह उन्हें आपका नाम, आपके नेम का फर्स्ट लेटर, आपके जैसा इंसान उन्हें ईश्वर कंटिन्यू दिखा रहे हैं, जिससे ये इंसान चाह कर भी आपको ना भूल पाए, ये समझ लीजिए। और इन्हें सपने भी ऐसे ऐसे खतरनाक आ रहे हैं कि डर डर के उठ के बैठ जाते हैं। तो बस आप इतना समझिए कि आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारे पास, कि अगर आप रियली इनका वेट कर रहे हैं तो ये जल्द ही आपके पास वापस आएंगे, जल्द ही अपनी गलतियां मानेंगे, स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि अभी बला टली नहीं है। ध्यान रखना, जो थर्ड पार्टी है ये मत समझ लेना कि ये आपके पास आ गए तो थर्ड पार्टी गायब हो गई, नहीं। जो थर्ड पार्टी है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पर्सनालिटी है, वो किसी भी कीमत में इन्हें आपके पास नहीं आने देगी, ये समझ लो। और आप बस इतनी कोशिश करो कि आप मेडिटेशन करो और डेली इन्हें हील करो, ईश्वर से डेली इनके लिए प्रे करो। प्रार्थनाओं में बहुत असर होता है, दुआओं में बहुत असर होता है, समझ रहे हैं? इतना असर होता है कि अगर आपका प्रेम वाकई सच्चा है तो जीत डेफिनेटली आपकी होगी। इनकी जो एनर्जी है, चलिए आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। कई बार सुनाया है पर हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतज़ार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतज़ार करती हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझे अब भी प्यार करती हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझे अब भी प्यार करती हूँ।
जान जाएगी प्यार में तेरे, जान जाएगी प्यार में तेरे, तुझसे मिलने की आस है, आजा मेरी दुनिया उदास है, आजा मेरी दुनिया उदास है, आजा। आज समझा हूँ प्यार को शायद, आज समझा हूँ प्यार को शायद, हर घड़ी बेकरार रहता हूँ, कल मेरा इंतज़ार था तुझको, आज मैं इंतज़ार करता हूँ, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। दिल नहीं इख्तियार में मेरे, अब तो जान जाएगी प्यार में तेरे, तुझसे मिलने की आस है, आजा मेरी दुनिया उदास है, आजा। ये किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, घुट रहे हैं, परिवार को भी क्या कहे, शायद इनकी फैमिली ने इनकी शादी किसी और के साथ ज़बरदस्ती करवा दी है, समझ रहे हैं ना, किसी और से शादी करवा दी है, और ये उस रिश्ते में बिल्कुल खुश नहीं है, जैसे बंधे हुए हैं एक अनचाहा बंधन। लेकिन आपकी नज़रों में तो कसूरवार हो गए ना, आपकी नज़रों में तो धोखेबाज का टैग लग गया ना इनके, कि उसने धोखा दिया, उसने चीट किया है। तो ये चीज़ें हैं, बस इन्हें लगता है कि ये आपको कल भी प्यार करते थे और या आपको आज प्यार करते हैं। अच्छा, जिनके पार्टनर की शादी नहीं हुई है तो उनको लगता है कि पता नहीं मेरी क्या गलती है, उन्हें खुद भी कुछ पता नहीं है। अब देखो, अगर सपने में कोई किसी का मर्डर कर दे तो फिर वो तो सपना ही है ना, अब इन्हें तो कुछ पता ही नहीं सब कैसे हो गया, क्योंकि हमने बताया कि कोई था जो आपको इनके साथ बिल्कुल पसंद नहीं करता था, चाहे फैमिली हो चाहे कोई मेंबर हो, उसने लाइक आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत कंट्रोल किया इन्हें। अब तो पता है ये जैसे कि जिंदा भी हैं और नहीं भी हैं। एक होता है ना इंसान, मैं ज़िंदा तो हूँ लेकिन ज़िंदगी नहीं है, मैं ज़िंदा हूँ लेकिन कहाँ ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी तू कहाँ खो गई है, और तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इनको फील होता है अब कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ऐसे टॉक्सिक लोग नहीं चाहिए थे, मुझे एक इंसान चाहिए था जो हर कदम पर पॉजिटिव होकर मेरा साथ देता। आपको पता है, रिश्ते वो भी होते हैं जहाँ पर कितनी भी मुसीबत हो, लेकिन अगर हमारा हम सफ़र, हम जिससे प्यार करते हैं, अगर वो प्यार से सिर्फ इतना कह दे कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ पैसे ही नहीं होते यार, सब कुछ पैसे ही नहीं होता, केयर होती है, रेस्पेक्ट होती है, प्यार होता है, बिना कहे एक दूसरे के जज्बात को समझना होता है, वो बहुत मैटर करता है, पैसे मैटर नहीं करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आजकल रिश्ते पैसों से चल रहे हैं, हाँ जी चल रहे हैं, 80% चल रहे हैं, लेकिन कुछ 20% लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पैसे नहीं चाहिए होते, जिन्हें सिर्फ आपकी रेस्पेक्ट चाहिए होती है, लाइक आप उनसे रेस्पेक्ट देकर बात करें, प्यार से बात करें और उनकी फीलिंग्स को समझें। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़ुबान से अपने जज्बात, अपने एहसास बयां नहीं कर पाते, हाँ, तो आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप ना समझे, समझने का प्रयास करिए। कभी कभी पता है गुस्से के पीछे बहुत प्यार छुपा होता है, बहुत प्यार छुपा होता है, लाइक जैसे कि आपके अंदर हम देख रहे हैं बहुत प्यार है आपके अंदर, कल को ये आपके पास आएंगे और आप गुस्से में यही कहेंगे कि नहीं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जितनी जल्दी हो सको मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके तुम मेरी लाइफ से चले जाओ, लेकिन वो सिर्फ शब्द होते हैं। दिल कहता है कि नहीं मत जाना, नहीं मत जाना, नहीं मत जाना, होता है ना। हम सब के रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर हम गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन अंदर से उम्मीद करते हैं कि काश ये ना जाए। अब देखो, अगर जाने वाला मौके की तलाश में है तो उसके लिए तो ये बात
बहुत बड़ी है वो तो चला जाएगा, लेकिन जिसे रिश्ते निभाने होते, जो दिल से प्यार करता है, वो 1000 लड़ाइयों के बाद भी कभी नहीं जाता। वो कहता है कि नहीं जाना, लड़ाई झगड़ा कितना भी कर लो, नहीं जाना तो नहीं जाना। जहाँ प्यार होता है, जहाँ पर इंसान मौके की तलाश में रहता है कि ठीक है उसने बोल दिया ठीक है, फिर पता लोग क्या कहते हैं, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए ये भी मंजूर है। हमें बहुत गुस्सा आता है जब लोग इस तरह की बहानेबाजी करते हैं, समझ रहे हैं आप। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं, हमें नहीं पता कैसे लोग होते हैं वो। बस इतना हमें लगता है कि बहुत सारे रिश्तों में हमने देखा है कि लोग एक मौके की तलाश में होते हैं कि आप एक कमी करो, आप एक गलती करो, या फिर आप उनसे बस एक बार बोल दो, नॉर्मली बोल दो, गुस्से में बोल दो कि हाँ ठीक है जाओ चले जाओ, हाँ ठीक है नहीं बात करनी। वो बार बार पूछेंगे बात नहीं करनी, जैसे कि वो एक भूत की तरह आपके मुंह से कबुलवा रहे होते हैं कि आप कबूल कर लो। तो बस आप इतना समझिए कि जिन्हें जाना होता है वो बस आपकी एक हाँ की तलाश में रहते हैं कि एक बार आप हाँ बोल दो और उन्हें जाने का मौका मिल जाए तो वो चले जाते हैं। लेकिन ये जो हैं आपके जो पर्सन हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। अब ये जाना नहीं चाहते, अब ये इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं और ये दिल से अब आपके साथ ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, समझ रहे हैं। अब हाँ, चीज़ें आप पर डिपेंड होंगी कि आप इन्हें एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। हमने बाकी सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा दी हैं, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर आपको पता है लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।